तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लेआउट। लेकिन लेआउट से पहले, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाते आए उसके अंदर एक टेम्पलेट यूज करते थे एमबीसी का, जहां पे एमबीसी का फोल्डर्स अपने आप क्रिएट हो जाता था, एक कंट्रोलर अपने आप ऐड हो जाता था, उसके अंदर और भी बहुत सारा चीज ऑटोमेटिक, तुम्हारा जो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस है उसके अंदर कोड बहुत सारा अपने आप ऐड हो जाता था। तो उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम बचता है। लेकिन कोई भी चीज को सीखने का मतलब ये नहीं है कि बना बनाए टूल्स या बना बनाए टेम्पलेट को यूज करके और हम लोग काम करें। क्योंकि जब आप एक्चुअली काम करने जाएंगे तो वहां पे हर चीज आपको स्क्रैच से करना पड़ेगा। वहां पे आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि बना बनाया चीज यूज करिए। तो आपको सबसे पहले कोई भी चीज को स्क्रैच से भी बनाने आना चाहिए। तो अभी तक हम लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाए वो टेम्पलेट का यूज करके बनाए। अब जो हम लोग एक प्रोजेक्ट आज बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा टॉपिक है लेआउट। लेआउट पढ़ने से पहले आपको पहले पूरा जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वो कैसे कैसे कौन सा चीज कहाँ कैसे अरेंज होता है, कौन सा चीज कैसे बनता है। तब जाके वो चीज को हम अच्छी तरह से समझा पाएंगे। तो आज एक टॉपिक हम बीच में डाल रहे हैं लेआउट से पहले। अभी पढ़ाना था लेआउट, बट लेआउट से पहले एक चीज बता दे रहे हैं जिसको बोलते हैं कि अगर आप ब्लैंक प्रोजेक्ट बना के उसमें खुद से सारा कुछ बनाना चाहते हैं, खुद से कंट्रोलर, खुद से व्यू, सारा कुछ, उसके बाद कैसे उसका राउटिंग करना है, तो वो अभी हम लोग उसी चीज को देखेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग लेआउट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये विजुअल स्टूडियो हमारा स्टार्ट हो गया। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर चले गए। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जब जाओगे तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, एसपी डॉट नेट कोर एमबीसी, इसके जगह पे यहां पे तुम सर्च करोगे एसपी डॉट नेट कोर और एम्प्टी। अगर खोजना नहीं चाहते हो तो स्क्रॉल करके भी खोज सकते हो, लेकिन आपको एम्प्टी वाला लेना है, ठीक है। वो वो एक आता तुम्हारा एसपी डॉट नेट कोर रेजर पेजेस। इस बार रेजर पेजेस में भी नहीं जाएंगे हम लोग, कहां जाएंगे, एसपी डॉट नेट कोर एम्प्टी। नेक्स्ट करेंगे। यहां पे नाम देते हैं, मान लो एम्प्टी प्रोजेक्ट दे देते हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट, देन एक मिनट, इस नेम से शायद पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, वार्निंग आ रहा। तो चलो एम्प्टी प्रोजेक्ट 1 कर दिए। नेक्स्ट और क्रिएट। ये प्रोजेक्ट हमारा फटाक से बन जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ जनरेट करना नहीं है। क्योंकि बाकी चीज़ आपको क्या करना है, खुद से बनाना है। देखो फटाफट बन गया ये, ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओगे, साइड में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आता है। अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं आ रहा है तो मैंने बताया था कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपको नहीं दिखता है, तो आप व्यू में भी जाके यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को वापस ला सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो खुला हुआ है, यहाँ बहुत मिनिमम चीज है। ना तुमको यहाँ पे पेजेस नाम का फोल्डर मिल रहा है, ना तुमको यहाँ पे कंट्रोलर नाम का मिल रहा है, ना तुमको व्यू नाम का फोल्डर मिल रहा है, ना तुमको यहाँ पे मॉडल नाम का फोल्डर मिल रहा है, ठीक है। तो हर चीज स्क्रैच से खुद से बनाना। तो पहला काम तो ये होगा कि जो हमारा फोल्डर्स होता है पहले हम लोग उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 फोल्डर मिनिमम होना चाहिए अगर एमबीसी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो। एक होता मॉडल्स, मॉडल नहीं मॉडल्स, लास्ट में एस लगेगा। दूसरा होगा कंट्रोलर्स और तीसरा होगा व्यूज। तो सब में लास्ट में एस लगेगा। ये फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, एक होता सॉल्यूशन, एक होता प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे और यहां पे जाएंगे ऐड, और यहां क्या करेंगे, न्यू फोल्डर। फर्स्ट फोल्डर चलो मॉडल्स बनाते हैं, एमबीसी में मॉडल्स आता है तो मॉडल्स साइड में कहीं पे क्लिक कर देंगे या एंटर प्रेस कर देंगे। फिर राइट क्लिक करना होगा, देन ऐड, देन न्यू फोल्डर। सेकंड कंट्रोलर्स बना लेते हैं, फिर राइट क्लिक, ऐड, और फिर न्यू फोल्डर, व्यूज। तो पहला काम हमारा क्या हो गया, पहला काम हमारा हो गया कंट्रोलर मॉडल व्यू। लेकिन अभी तक ना हमारे पास कोई कंट्रोलर है ना हमारे पास कोई व्यू है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग बनाए नहीं और एमटी प्रोजेक्ट में पहले से बना हुआ आता नहीं है। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट नहीं रन करेगा, चलो देखते हैं रन करेगा कि नहीं करेगा। रन करेगा तो क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास ना कोई कंट्रोलर बना हुआ है ना कोई व्यू बना हुआ है। बट एक आउटपुट आएगा, वो आउटपुट कहां से आ रहा है वो भी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को।
प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा है। देखो यहां पे एक मैसेज आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ये कहां से आया भाई, ये तो कोई पेजेस हम लोग बनाए नहीं है। तो एक्चुअली जब भी हमारा प्रोग्राम रन करता है तो एक हम बताए थे कि जो भी प्रोग्राम हमारा रन करता है उसका रिक्वेस्ट पहले कहां था, प्रोग्राम डॉट सी एस, और यहीं से राउटिंग या बाकी चीज होता है। तो ये राउटिंग पाइप होता है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ कि अगर कभी भी कोई भी एक बेसिक रिक्वेस्ट, ये हमारा रूट रिक्वेस्ट होता है, मतलब जब भी हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं या रन कराते हैं तो ये हमारा यूआरएल बाय डिफॉल्ट होता है। अगर ये यूआरएल के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है गेट मेथड के थ्रू, तो आप एक क्या मैसेज रिटर्न कर दो, आप एक मैसेज, एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैसेज एरो फंक्शन के थ्रू, ये भी जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक फंक्शन बन रहा है, टेम्पोररी फंक्शन, और वो क्या रिटर्न कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। यही हेलो वर्ल्ड वहां दिख रहा है, ये हेलो वर्ल्ड वहां नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी कमेंट कर दिए, सी शार्प का कोड है, कमेंट कर सकते हैं। अब रन करा के देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा, लोकल होस्ट पेज कैन नॉट बी फाउंड, क्योंकि यहां से कुछ जनरेट ही नहीं हो रहा है, इसलिए कोई पेज मिल नहीं रहा है। अब आपको अपना पेज बनाना है, तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एमबीसी कर रहे हैं तो पहले कंट्रोलर होगा, उसके बाद ही व्यू हो सकता है। तो अब हम लोग ब्लैंक प्रोजेक्ट के अंदर अपना कंट्रोलर कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे। कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं, पहले ही बताया हुआ, कंट्रोलर ऐड करने के लिए राइट क्लिक, कंट्रोलर फोल्डर पे ऐड, देन कंट्रोलर। कंट्रोलर में जाएंगे, यहां से कंट्रोलर एमटी लेंगे, ऐड, क्योंकि पहले से कोई कंट्रोलर नहीं इसलिए अपने आप ऑटोमेटिक नेम क्या होता है, होम कंट्रोलर अपने आप आ गया, देखो सेम रहने देना है। और यहाँ क्या कर देंगे, ऐड, नाम चाहो तो तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन जनरली जो स्ट्रक्चर होता है हम लोग वही लेते हैं। कंट्रोलर बनाने के लिए आपका एक क्लास बनता है जो कंट्रोलर को क्या करता है, ओवरराइड करता है। ये कंट्रोलर क्लास कहाँ मिलता है, इस नेम स्पेस में, तो ये नेम स्पेस भी ऑटोमेटिक ऐड हो गया। और यहाँ पे एक ऑटोमेटिक एक्शन मेथड हमारा बन गया, जो किस नाम से, इंडेक्स। ये इंडेक्स नाम से एक्शन मेथड तो बना। अब फिर से रन करा के देखते हैं कि हमारा काम होता है कि नहीं होता है। अब तो बन गया कंट्रोलर। फिर से हमारा वही एरर आएगा सेम, द लोकल होस्ट पेज कैन नॉट बी फाउंड। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले बताए थे रिक्वेस्ट कहां जाएगा, रिक्वेस्ट तो जाएगा भैया यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में। अब प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर कहीं बताया हुआ ही नहीं है कि आपका होम है भी है, कंट्रोलर भी है, तो कहां है, कैसे है। तो अब आपको करना पड़ेगा राउटिंग। राउटिंग करने के लिए कुछ चीज पहले कोड ऐड करना होगा, उसके बाद राउटिंग होगा। पहला काम क्या होता है, यहाँ पे बिल्डर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ जो तुम्हारे पूरे एप्लीकेशन को बिल्ड करता है। उसका एक एप्लीकेशन बिल्ड मतलब एप्लीकेशन बनाता है, तब वो एप्लीकेशन रन करता है। जब एक बार बिल्डर ऑब्जेक्ट बन जाता है तो इसमें कुछ सर्विसेज ऐड करना पड़ता है। कौन कौन सा सर्विसेज, चलो पहला सर्विस, एक ही सर्विस ऐड करना पड़ेगा, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, क्योंकि इसमें राउटिंग अगर इनेबल करना तो आपको करना पड़ेगा, और यहां पे करना पड़ेगा ऐड कंट्रोलर्स विथ व्यूज। क्योंकि यहां पे आप क्या करेंगे कि आपका एक्शन मेथड को जाएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट, और एक्शन मेथड फिर किसको कॉल कराएगा, व्यू को। तो ये बताना पड़ेगा कि ये वाला सर्विस जो है, जो एक्शन मेथड के हिसाब से व्यू को सर्च करेगा, ये वाला चीज को पहले आप क्या करिए, ये सर्विस को स्टार्ट करिए। चलिए स्टार्ट कर दिए। दूसरा काम जो करना होगा वो करना होगा कि मैपिंग करना पड़ेगा, जो हम लोग पढ़े थे राउटिंग। राउटिंग करने के लिए याद होगा हम लोग क्या लिखते थे, ऐप डॉट मैप राउट। अब यहां पे देखो आ ही नहीं रहा है, एक मिनट, ऐप डॉट राउट मैप कंट्रोलर, मैप कंट्रोलर रूट, हाँ सॉरी मैप कंट्रोलर रूट, भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था। मैप कंट्रोलर रूट, यहां पे क्या होता है, एक फंक्शन है, इसको कॉल कराना पड़ता है, इसमें दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, नेम्ड पैरामीटर। एक होता है नेम, नेम में हम लोग क्या देते हैं, अगर डिफॉल्ट पेज बनाना तो डिफॉल्ट दे दिए, और दूसरा क्या देते हैं, पैरामीटर, सॉरी पैटर्न। पैटर्न में क्या होता है, यहां पे आपको डबल कोट्स में वैल्यू देना पड़ता है। पहले देना पड़ता है कंट्रोलर, कंट्रोलर हमारा कौन है, कंट्रोलर है हमारा होम, ठीक है। इसके अंदर
क्या होगा, एक्शन कौन है, इंडेक्स, और इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये डबल कोट्स में नहीं होगा। तो यहां पे बता दिया गया कि डिफॉल्ट पेज जो आपका होगा वो कौन सा होगा, इंडेक्स एक्शन मेथड ऑफ होम। लेकिन क्या इससे हमारा प्रोग्राम या वो हमारा एक्शन मेथड कॉल होगा, देखते हैं इतना सा होता है कि नहीं, कि और कुछ ऐड करना पड़ेगा। राउटिंग तो कर दी हम लोग। अनेबल टू कनेक्ट टू वेब सर्वर HTTP, यहां पे एक और एरर आ रहा। अच्छा ठीक है, एक और हम लोग काम करके देखते हैं। ऐप डॉट यूज यूज राउटिंग। ऐप को बताना होगा कि आपको क्या यूज करना है किसी भी रिसोर्स को सर्च करने के लिए, राउटिंग। ये पहले से अगर हम लोग MVC टेम्पलेट यूज करते तो पहले से बना बनाया रहता है। अब देखो, अभी तक तो नहीं हो पा रहा था। अब देखो ध्यान से, यहां पे किसको सर्च कर रहा है, होम के अंदर इंडेक्स और CSS को सर्च कर रहा। मतलब अब हमारा राउटिंग हुआ। तो राउटिंग कराने के लिए 3 काम करना पड़ा। पहला जो हम लोग को कोड ऐड करना पड़ेगा कि भैया आपको कंट्रोलर, क्योंकि आप तो यहां पे कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड कॉल कर रहे हैं, इंडेक्स मेथड के अगेंस्ट में क्या होता है, व्यू होता है बना हुआ, तो उसको सर्च करना है। तो सर्च कैसे करेगा भाई, तो सर्च कराने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उसको कंट्रोलर को व्यू के साथ ऐड करना पड़ता है। उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम राउटिंग यूज करेगा कि नहीं करेगा उसको बताना पड़ता है। तो ऐप डॉट यूज राउटिंग ना, ये राउटिंग यूज करेगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे हम लोग कन्वेंशनल राउटिंग कर दिए कि भैया अगर कोई डिफॉल्ट पेज के लिए कॉल होता है तो डिफॉल्ट पेज हमारा कौन होगा, होम कंट्रोलर का इंडेक्स। लेकिन अब ये जब इंडेक्स को सर्च करने जा रहा है तो ठीक है, इंडेक्स मेथड तो कॉल हो गया, लेकिन इसके लिए व्यू तो बना नहीं है, तो व्यू भी हमको बनाना होगा। तो व्यू बनाने के लिए, क्योंकि सारा कुछ हम लोग स्क्रैच से कर रहे हैं, तो यहां पे व्यू के लिए क्या होता है, इसका भी स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि कभी भी व्यू जो होता है, तो जितना कंट्रोलर बनेगा, जिस नाम से कंट्रोलर बनेगा, व्यू के अंदर हर कंट्रोलर के लिए एक फोल्डर बनता है, हर कंट्रोलर के लिए एक फोल्डर। ये होम कंट्रोलर है तो व्यू के अंदर एक फोल्डर बनेगा। तो व्यू पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू फोल्डर पे ऐड, और होम के नाम से क्या कर देंगे, होम के नेम से एक फोल्डर बना लिए। अब हम यहां से भी व्यू बना सकते हैं, यहां से भी व्यू बना सकते हैं। व्यू बनाने के लिए, होम के लिए व्यू बनाना है तो होम पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहां क्या कर देंगे, व्यू। यहां पे एम्प्टी ले लेते हैं, ऐड। देखो अपने आप नाम इंडेक्स ही आता तो वही छोड़ देते, क्योंकि हम लोग को इंडेक्स के नाम से बनाना भी था। तो इंडेक्स डॉट CSS और ऐड। CSS एक्सटेंशन क्या होता है पहले बताया हुआ है कि इसमें C# का भी कोड यूज कर सकते हैं, HTML का भी। ये जो पहले से लिखा हो रहा है लिखने दो। अभी हम लोग फिलहाल एक डिव बना लेते हैं, इसके अंदर H1 देते हैं। डिव नहीं बनाओ तो चलेगा, लेकिन बना दिए हम लोग H1, और इसमें लिखते हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ASP.NET 4 MVC। अब हमारा व्यू भी बन गया। तो ये जो हम लोग यहां पे किए, इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि कभी जब इंडेक्स मेथड को, सॉरी, एक्शन मेथड को कॉल किया जाएगा तो एक्शन मेथड से कैसे यहां तक पहुंचेगा, तो कोई ना कोई तो कोड उसके लिए रन करता होगा, जो कि ये सर्च करता होगा। अच्छा ठीक है, इंडेक्स नाम से है तो यहां पे आएगा, होम फोल्डर, व्यू फोल्डर के अंदर जाएगा, उसके अंदर होम फोल्डर सर्च करेगा, उसके बाद इसी नाम से व्यू को सर्च करेगा और उसको लोड करेगा। तो वो कौन करता है, वो जो ये सर्विस है हमारा, ये सर्विस उसको सर्च करता है। ठीक है, और इसका काम क्या हुआ, इसका काम ये हुआ कि जब हम इसको रन करा रहे हैं, देख लो एक बार, तो URL को जो रिजॉल्व कर रहा है कि भैया URL में क्या है, उसके हिसाब से कौन सा पेज कॉल होना चाहिए, तो कौन सा एक्शन मेथड कॉल होना चाहिए, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है ये कोड। देखो यहां पे है, ये क्या हो गया, ये हमारा डिफॉल्ट हो गया। तो डिफॉल्ट के लिए कौन सा कॉल होगा नहीं होगा, वो हमारा राउटिंग वाला किया। और कैसे इंडेक्स एक्शन मेथड को अगर कॉल करेगा तो उसका व्यू कहां मिलेगा, कैसे खोजना है, वहां तक कैसे पहुंचना है, वो कौन किया, ऊपर जो सर्विस वाला ऐड किया, देखो यहां पे आ गया।
लेकिन एक चीज तुम लोग देख रहे होगा कि जैसे हम लोग टेम्पलेट यूज करते हैं तो टेम्पलेट में हमारा क्या होता है, ऊपर में मेनू आ जाता है, हेडर, नीचे फुटर आ जाता है, वो सब यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग स्क्रैच से बनाए हैं। तो स्क्रैच में भी हम लोग लेआउट यूज नहीं किए हैं, इसलिए कोई भी जो बेसिक जो मास्टर पेज का जो कॉन्सेप्ट होता है जो आगे बताएंगे वो चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। लेकिन अभी हम लोग क्या देखे, इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग देखे कि कैसे कैसे एकदम स्क्रैच से, जब हम लोग प्रोजेक्ट खोले थे तो उसमें ना होम था, ना कंट्रोलर था, ना मॉडल था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, राउटिंग का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, सिर्फ एक हमारा ये था जो कि क्या करता था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता था। हेलो वर्ल्ड हमको नहीं प्रिंट कराना हेलो वर्ल्ड को, तो उसको कमेंट कर दिया और बाकी एक लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन ऐड करना पड़ा, प्लस एक कंट्रोलर ऐड करना पड़ा और उसके लिए एक व्यू ऐड करना पड़ा, बाकी कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना पड़ा, तब जाके हम लोग एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बना के रेडी, ब्लैंक प्रोजेक्ट को एमबीसी में कन्वर्ट करके प्रोजेक्ट बना के रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही इसलिए ये चीज बता दी क्योंकि आगे जब हम लोग लेआउट पढ़ेंगे तो वहां पे भी ब्लैंक पे ही पूरा लेआउट बनाएंगे। तो जब तक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाने नहीं आएगा, ब्लैंक प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर बनाने नहीं आएगा, फोल्डर के अंदर कंट्रोलर नहीं बनाने आएगा, व्यू नहीं बनाने आएगा, प्लस तुम्हारा जो राउटिंग पाइप है, ठीक है, उसमें हम लोग जो तुम्हारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, जो सर्विसेज इनेबल करना पड़ता है, राउटिंग इनेबल करना पड़ता है या राउटिंग करना पड़ता है, जब तक ये कोड नहीं लिखने आएगा तब तक हम लोग लेआउट वाला काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ब्लैंक पेज में, ब्लैंक प्रोजेक्ट में ये सारा कुछ बता दिए। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, लेआउट, कि लेआउट क्या होता है, मास्टर पेज क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों यूज करते हैं, उससे बेनिफिट क्या है, तो हम लोग अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में समझते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।